प्रणाम। आज हमारे साथ लोटस टावर टीवी पे आदरणीय भरत भूषण तिवारी जी हैं, जो मूलतः उत्तराखंड से हैं और हम लोग जो विश्व गुरु भारत अभियान में कार्य कर रहे हैं उसमें आप हमारे उत्तराखंड में मार्गदर्शक होंगे और सहयोगी होंगे। अपने देश विदेशों में रह करके बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी काम किया है। अभी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के साथ भी आप एडवाइजर हैं और सिंगापुर काफी समय रहे आप। इसके अलावा हिमालयन विकास संस्थान है जिसको आपने एस्टैब्लिश किया और कई गांवों का उत्तराखंड में मार्गदर्शन कर रहे हैं। इंडियन कंज्यूमर फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, दिल्ली में प्रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सलाहकार हैं और बहुत सारी संस्थाएं हैं इसमें जिसमें आप काम कर रहे हैं। आप खुद ही अपने बारे में बताएंगे। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आप जो कार्य कर रहे हैं वाकई में अब भारत में यही कार्य करने की आवश्यकता है कि हम कैसे हमारी जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं उनको कैसे डेवलप करें। तो आज जो आपके साथ मुलाकात करने का जो अवसर मिला है, तो इसमें हम उत्तराखंड के साथ में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट प्लान जो अभी हमने ऑलरेडी IIM काशीपुर के साथ भी डिस्कस किया था और उसी पे आपके साथ हम लोग काम करना चाहेंगे कि किस तरह से हिमालयन आपका जो विकास संस्थान है कैसे इसको हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आदरणीय भरत भूषण तिवारी जी थोड़ा अपना परिचय देंगे, फिर हम लोग। धन्यवाद तिवारी जी। संक्षिप्त में यह है कि मैं आता हूँ उत्तराखंड से, काफ़ी कुछ पढ़ाई कर ली, देश में भी विदेश में भी, और देश में भी काफ़ी कॉर्पोरेट्स में काम करके विदेश में करके ये ध्यान में आया है कि जो कहते हैं बैक टू होम, तो उस दिशा में मैं वापस है या सिस्टम है, अब जो मर्जी कहो, वो डिसफंक्शन है तो वो नीचे तक कोई बेनिफिट जाता नहीं। इसलिए मैंने जो है एक प्रण किया है और उस प्रण के तहत में मैंने जो है अपने माथे में कफन बांध रखा है कि जितनी देर सांसें हैं मैं गांव को उठाने की चेष्टा करूंगा और उसमें मेरा फोकस रहता है बेसिकली महिलाएं और जो वहाँ की लड़कियां, सो दैट उनका शोषण बंद हो जो इतिहास से इतने सदियों से हुआ। तो उसके बीच में हमने क्या किया कि बेसिकली हमने एक आध स्पॉट्स लिए और उनको डेवलप कर दिया बगैर गवर्नमेंट के फंड्स के, बगैर गवर्नमेंट के सपोर्ट के। और वो एक उदाहरण है कि अगर आदमी दिल से काम करे और उद्यमी हो तो सक्सेस आती है, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऊपर वाला भी आपके साथ रहता है। जब आपके संग पॉजिटिव एनर्जी रहती है, कॉस्मिक पॉजिटिव एनर्जी, तो कोई चीज उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती। इसी के मध्य में हमने गांव जो लिए जिनको गोल, उनकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। पहले जहाँ बिजली नहीं थी बिजली का वो किया, जहाँ पानी नहीं था वो किया। और अगर आप उत्तरांचल रेगुलेटरी कमीशन की 2010 की साइट खोलो तो हमने जब पिटीशन डाली थी उसके बाद 6 या 7 साल तक उत्तरांचल गवर्नमेंट उसके टैरिफ नहीं बढ़ा पाई। अब गरीबों से आप पैसे लोगे जब उनके पास खाने को नहीं है और सब पलायन हो गया वहाँ, तो उसका जो ध्येय वो किसके ऊपर जाता है, इरिस्पेक्टिव वो किसी की गवर्नमेंट है। अगर आप जमीनी स्तर पे कनेक्ट नहीं कर पाया हो तो अगर एक प्राणी कर रहा है तो उसको सपोर्ट देना चाहिए, वो वाजिब बनता है, पूरी दुनिया में होता है। लेकिन जब मैंने अपने जीवन में देखा जब कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए कुदाली हाथ में ली, फावड़ा हाथ में लिया और अपने से शुरू कर दिया और धीरे धीरे गांव वालों को समझाया और उसके बाद वो कार्य अपने जो ऑब्जेक्टिव था वहां तक पहुंच गए।
तो अगर हम सक्षम हो सकते हैं अपने छोटे से दायरे में, अगर सब लोग जुड़े, जैसे मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत प्रोग्राम में सब जुड़ो, ये आत्मनिर्भर में जुड़ो, क्योंकि वैभव कुटुंब के अंदर सनातन धर्म में हम सब इकट्ठे हैं, बॉर्डरलेस वर्ल्ड है। लेकिन ये जितना कुछ बना रखा है ये इंसान ने बना रखा है। अगर आप अपना उसमें मैंने ये ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेवल में ट्राई कर लिया था कि अगर ब्लेड से आप अपना खून काटो, व्हाइट पेपर में लगाओ, हिंदू का और किसी और में जब और तीनों को मिक्स कर दो तो आप देखोगे उसके आप उसमें अलग नहीं कर सकते। तो फिर क्यों करना है? जब वही खाना, वही जमीन, वही पानी सब हमने पीना है तो भाई और बहन की तरह हम क्यों नहीं रह सकते? तो उसको हमने ऑलरेडी जमीनी स्तर पे प्रूव कर दिया। जिस गांव में हमने काम किया वहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, कोई लड़ाई, कोई कुछ नहीं होता, कोई क्षेत्रीयवाद नहीं। वैसे ही ऊपर जो काम किया पहाड़ों में, वहाँ भी इतनी दिक्कतें हैं, वहाँ कोई परेशानी नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो मॉडल को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है और उसी में थोड़ी चेंजेस लाके ट्वीट करके वो पैन इंडिया में मॉडल, वर्केबल मॉडल हो सकता है। और जैसे जवारी दी ने कहा कि 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान है उनके पास और उसको उतारने के लिए बेसिकली क्या चाहिए? लोग चाहिए, उद्यमी लोग चाहिए जो छोटी छोटी चीजों में बिगाऊ ना हो। वोट देनी है तो उसमें अपना जो प्रतिक्रिया हिंदुस्तान में चलती है, पैसे में, दारू में, इसमें उसमें, वो ना हो। तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि उस तरह के इंसान होने चाहिए। वो इंसान जो है तभी जमीनी स्तर पे उतरेगा, क्योंकि मैं भी बुढ़ा हो गया, मैं कब तक जमीन में यहाँ से भागते रहूं। तो इसलिए जब तक वो नहीं होगा और बच्चे नहीं जुड़। बहुत अच्छी चर्चा हम लोगों की चल रही है, आपने अपने बारे में बताया। अब जो हमारी आगे की कार्य योजना होगी आपके साथ, तो इस पे सीरीज हम लोगों को करना होगा क्योंकि वो है, तो वो हम कैसे इसको आगे ले चले और कैसे हम उत्तराखंड की यूनिवर्सिटीज के साथ, क्योंकि मेन चीज है ये जो लगभग हमें 10,000 बच्चों को फोकस करना है, क्योंकि उसमें से कई लोग निकल जाएंगे, कई वो होगा, तो उसमें कैसे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ही मिलते हैं सारे बच्चे, और प्लस थोड़ा सा इसमें किस तरह से पॉलिटिकल विल और वहां के लोगों को भी हम सेंसिटाइज करें इसमें, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, क्योंकि वहां भी जो शोध हो रही है वो इसी तरफ है कि क्या किया जाए, बट उनके पास कोई उसका प्रश्न नहीं है, उस प्रश्न का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर मानिए टेट की तरह वहां प्रेजेंटेशन की जाए, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, गोविंद वल्लभ पंत में, और नीचे तो देहरादून में जो है, उधर आपके हल्द्वानी में जो है, तो उससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर एक चेतना जगेगी। वो चेतना इतनी सफिशिएंट होगी कि एक मोमेंटम उसमें आएगा। उस मोमेंटम के आने के बाद जो है वो जो इस वक्त जो है मेरी सोच में उत्तराखंड जो है वो सिर्फ इस वक्त मास्लोज रिक्वायरमेंट के नीचे है और मूलधारा चक्र से उठ नहीं पाया ये 20 साल में। तो वो एक इनर्शिया देगा और वे एक ऑर्बिट चेंज कर देगा, और वही चाहिए। अब आप देखो कि दिल्ली में है और यहाँ दिल्ली में बिजली गायब है और हम साउथ दिल्ली में है सबने, और ये सपोज टू बी जरा प्रायोरिटी और प्रीमियम वाली है साउथ वेस्ट दिल्ली। तो अगर यहाँ ये हाल है तो अब आप लगाइए उत्तराखंड में क्या हाल होगा। इसको मद्देनजर रखते हुए ये जरूरी है कि वहां के बच्चों को वहां पर उनको दिशा देनी बहुत बहुत जरूरी है। और ये कार्य जैसे तिवारी जी कह रहे थे, जितनी तुरंत हो उतना बढ़िया, और उसको करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तिवारी जी जैसे लोग हों जो उसमें जुड़े, और मोती की तरह उस तरह के लोग अपने जैसे उसमें जुड़ते जाएं, और अपने आप एक बढ़िया सा पर्ल नेकलेस बन गया
और फिर वापस पीछे सुनने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक हम लोग उत्तराखंड के लिए आज एक बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं और हिमालयन विकास संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय भरत भूषण तिवारी जी के साथ मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको अब नेक्स्ट लेवल पे मैं जो हम लोगों ने अभी तक किया है, जो आपने किया है, उसको लेकर के नेक्स्ट लेवल पे आगे ले चलिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार। सॉरी बिजली की वजह से। नहीं